जी। तो हम बात कर रहे थे पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो जब दोनों की वैल्यूज बेटे हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम इसके ऊपर चेन रूल लगाएंगे बेटे। चेन रूल की मदद से बेटे हम यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो उस इक्वेशन में आ रहा था। तो डी वाई बाय न्यू वेरिएबल या न्यू पैरामीटर डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, दोनों की वैल्यू बेटे डी एक्स बाय टी आपको ये नजर आ रहा है। और इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें एक फैक्टर जो है वो डी वाई बाय डी टी होना है। इसमें देख लेते हैं अभी। हाँ जी, जो राइट वाला है, ये जो राइट साइड वाला फैक्टर है, क्योंकि ये स्टार्ट पे फंक्शन में यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, तो ये डी वाई बाय डी टी है। तो इधर डी वाई बाय डी टी आएगा राइट साइड पे। ओके। जी बेटे, तो ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है आपके सामने जो है, ये एक्चुअल में ये वाली जो है, ये डी वाई बाय डी टी है। ओके। इसकी वैल्यू बेटे डी वाई बाय डी टी की, ये जो राइट हैंड साइड है, ये एज इट इज आ गई। अब जो दूसरी वैल्यू है वो है डी टी बाई एक्स। टी ऊपर है, एक्स नीचे है, लेकिन हमने जो वैल्यू फाइंड की थी उसमें एक्स ऊपर था, टी नीचे था। इसका मतलब इसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो इसको रिवर्स करके बेटे ये लिख दिया हमने। फिर ये जो टू है, ये टू इस फोर से कैंसिल हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज बेटे, ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास बेटे डी वाई बाय डी एक्स का ये आंसर आ गया। अब जब हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई, फिर हम उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहते हैं जो उसने हमें गिवन दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। तो बेटे उसमें जो लेफ्ट साइड थी इक्वेशन की, वो थी वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू तीनों पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। फिर देखते हैं कि इसका आंसर अगर जीरो बन जाता है, मीन हमें राइट हैंड साइड मिल जाती है, तो इट मीन हमने वो क्वेश्चन प्रूव कर दिया बेटे। ओके। यही काम किया बेटे। हमारे पास तीनों वैल्यूज जो है वो मौजूद हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर आप जरा गौर से बेटे देखें, ये बेटे आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है। दो वैल्यूज तो आपके पास इक्वेशन में दी हुई थी। और बाकी जो एक वैल्यू थी इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड में, यानी टोटल तीन वैल्यू थी। y की वो भी क्वेश्चन में गिवन थी, x की वैल्यू वो भी क्वेश्चन में गिवन थी, और बेटे ये जो डी वाई बाय डी एक्स है, ये तीन वैल्यूज थी। दो आपको गिवन थी बेटे, तीसरी वैल्यू आपने खुद फाइंड आउट कर ली थी। तीसरी वैल्यू जो चेन रूल से आपने फाइंड आउट की है, ये वो थर्ड वैल्यू बेटे। इन तीनों को आपने इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है, जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी। ओके। y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, x की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी, और ये जो डी वाई बाय डी एक्स है, इसकी वैल्यू बेटे आपने खुद फाइंड आउट कर ली थी। नेक्स्ट, जब ये तीनों वैल्यूज बेटे इसमें पुट करेंगे, देन आपके पास ये y की वैल्यू बेटे पुट कर दी, ये वही डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू, और ये बेटे x की वैल्यू। ये टू टी बेटे इस टू टू से कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर लिखती, और बाकी ये दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए। अब ये फैक्टर माइनस में है और ये फैक्टर जो है प्लस में बेटे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल टू जीरो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही बेटे हमने प्रूव करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटे। जी बेटे,
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो दो फंक्शंस दिए गए हैं, वहां पे तो नाम दे दिया था, एक का नाम y रख लिया, एक का नाम x रख लिया, और वो किसी थर्ड वेरिएबल में थे, पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में थे, और उनको हम आगे लेके चलते थे बेटे। तो यहाँ पे बेटे पहले हम क्या काम करते थे, पहले हम किसी भी गिवन फंक्शन को या तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते थे, या विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते थे, या इसी तरह किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में डिफरेंशिएट करते थे। जी, अब यहाँ पे बेटे ये एक नई टाइप है, इसमें किसी एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन हमने डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बेटे, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x4। अब ये फर्स्ट वाला एक फंक्शन है और ये सेकंड वाला दूसरा फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं बल्कि विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन हमने डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए बेटे, इसमें ऐसा करें, फर्स्ट फंक्शन का नाम y रख लें बेटे, उसी तरह जो डिनोमिनेटर में था उसको उठा के ऊपर ले जाए तो वो पावर माइनस में हो जाएगी। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए बेटे तो देन आप इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि वेरिएबल राइट साइड पे x है तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो होता है 2x⁻1, सिंपल 2x भी लिख सकते हैं, और x⁻−2 जो है बेटे इसकी पावर साइड पे यानी -2 साइड पे, तो चूंकि बाहर भी एक माइनस पहले ही थी वो माइनस, और जब ये -2 आएगा तो मिलके ये +2 बन जाएगा, और फिर इसकी पावर में एक कमी कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा। जब ये x⁻−3 को आप नीचे लेके जाएंगे तो वो x⁻+3 हो जाएगा बेटे। दोनों का एलसीएम ले लें, x⁻³ इसका एलसीएम आ गया, तो देन ये आपके पास फाइनल आंसर बन गया। ओके जी, नेक्स्ट बेटे, जो राइट साइड थी, जो दूसरा उसका फंक्शन था बेटे x⁻4, उसका नाम कोई सेपरेट रख ले। जैसे हमने यहाँ पे उसका नाम जो है वो t रख लिया, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे क्योंकि राइट साइड पे बेटे x आ रहा है। तो dt/dx इज इक्वल टू पावर साइड पे उसमें कमी कर देंगे तो 4x³ जो है ये dt/dx आ गया। ओके, नेक्स्ट बेटे, इन्हीं दोनों को आपस में मिला के हम क्वोशंट रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, और क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से dy/dt निकालेंगे, क्योंकि जिसका नाम आपने y रखा है बेटे, जिसका नाम आपने y रखा है उसको आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, यानी इस y को डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इस सेकंड फंक्शन के। तो इसका मतलब dy/dt जो है यानी y जो फर्स्ट वाला फंक्शन था उसका नाम है, और t जो है वो सेकंड वाला फंक्शन था जिसके लिहाज से आपने करना था। तो असल में आपने dy/dt फाइंड करना है। तो चेन रूल लगाने के लिए बेटे dy, अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो ऊपर वाला है वो ऊपर लिखते हैं और जो नीचे वाला है वो लास्ट पे नीचे लिख देते हैं। तो जो इन दोनों के दरमियान में ये चीज आती है बेटे, वो जो थर्ड वेरिएबल उसमें यूज हो रहा होता है उसको लिखते हैं। थर्ड वेरिएबल x था तो बेटे दोनों में dx लिख दिया आपने। अब dy/dx की वैल्यू इधर लगाएंगे और dx/dt की वैल्यू जो है बेटे वो साथ लगाएंगे। ओके, दोनों की वैल्यू बेटे हमारे पास है, हाँ जी, दोनों की वैल्यू बेटे हमने पुट की, dy/dx की भी dx/dt की भी। जो चीजें आपस में कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दी बेटे। जैसे ऊपर वाले फैक्टर में से आपको नजर आ रहा है कि 2 कॉमन आ रहा था, दोनों में से 2 कॉमन ले लें बेटे। जब 2 कॉमन आ जाएगा
तो देन वो 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटे। तो ये फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है। तो बस आपने ये याद रखना है, वैसे नॉर्मली हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र को विद रिस्पेक्ट टू x4 करना था आपने डिफरेंशिएट, तो बेटे इसमें जो y वाला फैक्टर है ना, जिसका जो फर्स्ट फंक्शन था उसका नाम हमने y रखा है, जो सेकंड फंक्शन उसका नाम हमने t रखा है, तो आपने dy बाई डी टी फाइंड करना है। तो इसमें जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं उनमें dy बाई डी टी ही फाइंड आउट करना है बेटे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको एक दफा रीड करें, समझ आ रही है। 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर n है। उससे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल वो क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, इसको आपने बेटे खुद ट्राई करनी है। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही है, इसको एक दफा रीड कर लें, देखें इसको। उसके बाद ये बेटे कुछ फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपने जो है वो अच्छी तरह याद करने हैं। नेक्स्ट हम इनकी एप्लीकेशन से सीखेंगे बेटे। हाँ जी, उसमें फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो साइन की डेरिवेशन है। साइन की जो डेरिवेशन होती है बेटे वो कॉस के बराबर होती है, डेरिवेशन ऑफ साइन इक्वल टू कॉस, और कॉस की डेरिवेशन माइनस साइन के बराबर, टेन की डेरिवेशन सीकन स्क्वायर, कॉट की डेरिवेशन माइनस कोसिकन स्क्वायर, सीकन की बेटे सीकन एंड टेन, एंड कोसिकन की बेटे माइनस कोसिकन एंड कॉट। इसमें आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि कुछ फंक्शंस के साथ आंसर माइनस में आ रहा है, जैसे ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, इन तीनों का आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, और बाकी जो तीन फंक्शंस हैं उनका आंसर प्लस में आ रहा है। अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि माइनस किसके साथ आनी है। बेटे बड़ा सिंपल सा रूल इसका याद रखना है, जब भी डी बाय डी एक्स जो है वो किसी भी ऐसे फंक्शन का हो जिसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, आगे वो कोई भी नाम है, वो कॉस लगा ले, वो कॉट कह ले, वो कोसिकेन कह ले, यानी जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है उसका आंसर हमेशा माइनस से स्टार्ट होना है, ये याद रखना है आपने। कॉस, कॉट, कोसिकन तीनों सी से स्टार्ट होते हैं, तो तीनों का आंसर जो है वो माइनस में होगा बेटे। ओके, इसी तरह कुछ और फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बेटे, वो भी देख ले, वो भी आपने अच्छी तरह याद रखने। उसमें सिर्फ आपने 3 फार्मूले याद कर लेने बेटे, बाकी 3 उनको देख के आपने बना लेने।
ये कुछ लोग जो हैं वो मतलब अब लेक्चर ख़त्म होने वाला है, तो अब वो मतलब जो जी, तो हम बेटे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हम बेटे बात कर रहे थे, जैसे साइन इनवर्स है। जी बेटे, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे, जैसे साइन इनवर्स है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। जो कॉस इनवर्स है बेटे उसमें जस्ट बाहर माइनस आनी है। जो टेन इनवर्स है उसका फार्मूला याद कर ले, यानी पहले साइन इनवर्स का अच्छी तरह, फिर टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का चाहिए तो जस्ट बाहर माइनस आनी है। सीकन इनवर्स बेटे 1/x मॉड लिख लें या सिंपल एक्स पे लिख लें, ठीक है। 1/x स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अच्छी तरह याद कर लें। और कोसिकन के लिए बेटे आपको साथ माइनस लगानी पड़ेगी। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी जो सी से शुरू हो रहे हैं बेटे, उनके आंसर माइनस में आ रहे हैं। तो यही बेटे हमने अच्छी तरह इनको ज़हन-नशीन कर लेना है, इनको याद रखना है। और इंशाल्लाह कल नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक में जब हमारा लेक्चर होगा तो हम इंशाल्लाह इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। जी बेटे, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो तो बेटे आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप लोगों ने इनको तैयार करना है अच्छी तरह। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे आप, अगर यहाँ पे नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका, वहाँ पे भी आप किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासर हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला को याद करें और सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।